गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की आज की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, आपको याद ही होगा कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। हाँ, हम इस वीडियो में अपनी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर के पाठ 12 गुब्बारे की आत्मकथा इस पाठ के अपने पुस्तकीय अभ्यास को पूरा करने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो चलिए शुरू करें। पृष्ठ संख्या 90। यह पृष्ठ संख्या 90 में आपको जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, खाली स्थान दिए गए हैं, सही गलत के निशान दिए गए हैं और व्याकरणात्मक प्रश्न दिए गए हैं, यह हम आज पूरा करेंगे। इन सभी को आपको अपनी पुस्तक में ही करना है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आरंभ करें। पृष्ठ संख्या 90। प्रश्न संक्षिप्त हैं तो उत्तर हमें संक्षिप्त ही देने हैं, एक या दो शब्दों में। आज का गुब्बारा कैसा दिखता है? कैसा दिखता है आज का गुब्बारा? रंग बिरंगा। पहले गुब्बारा किससे बनाया जाता था? कागज से। गुब्बारे को हवा में उड़ने के काबिल कब बनाया गया? 1783 ईस्वी में। गुब्बारे को हवा में उड़ने के काबिल 1783 ईस्वी में बनाया गया। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाई। गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस है हाइड्रोजन। पतली रबर किसने बनाई? किसने बनाई? यहाँ पे 4 वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं। इनमें से पतली रबर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स गुडियर ने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गुब्बारे का जन्म कब और कहाँ हुआ? गुब्बारे का जन्म ईसा से 2 शताब्दी पूर्व चीन में हुआ था। गुब्बारे का जन्म कब और कहाँ हुआ? गुब्बारे का जन्म ईसा से 2 शताब्दी पूर्व चीन में हुआ था। पहले गुब्बारा हवा में क्यों नहीं उड़ता था? पहले गुब्बारा कागज से बना होता था, इसी कारण वह हवा में नहीं उड़ सकता था, क्योंकि कागज से बने होने के कारण वह हवा में जब ऊपर उड़ता तो फट जाता था। उसमें उतनी मजबूती नहीं होती थी, वह हवा के तेज को बर्दाश्त न कर पाता और फट जाता था। वैज्ञानिक टॉरिसेली के दिमाग में क्या विचार उत्पन्न हुआ? वैज्ञानिक टॉरिसेली के दिमाग में गुब्बारे को हवा में उड़ाने का विचार उत्पन्न हुआ। इन्होंने ही सर्वप्रथम गुब्बारे को हवा में उड़ाने का विचार किया था। गुब्बारे के विकास का मार्ग किसने सुगम बनाया? प्रश्न है, गुब्बारे के विकास का मार्ग किसने सुगम बनाया? चार्ल्स गुडियर ने गुब्बारे के विकास का मार्ग सुगम बनाया, क्योंकि उन्होंने पतली रबर का आविष्कार किया। सही मिलान कीजिए। गुब्बारे का जन्म स्थान चीन है गुब्बारे का जन्म स्थान। कागज से बने गुब्बारे का वर्णन कहाँ किया गया है? जापान की पुस्तकों में। पतली रबर का विकास हुआ 1839 में। हाइड्रोजन गैस की खोज की J.A. चार्ल्स ने। आ जाएं अब भाषा ज्ञान की ओर। भाषा ज्ञान, इसमें हम व्याकरणात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। यह हमारे भाषा को, हमारे लैंग्वेज को, हमारी लर्निंग स्किल को और इम्प्रूव करता है। तो भाषा ज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे देखें कि पहले प्रश्न में हमें क्या सिखाया गया है। मुझे लगता है शायद यहाँ हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सिखाया गया है, यानी कि यहाँ पर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द में उत्तर लिखना है ना? प्रश्न में तो यही लिखा है, तो इसका अर्थ है यहाँ पे हमें इन शब्द, जो ये वाक्यांश दिए गए हैं, अनेक शब्द हैं, उनके लिए एक शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं उनको लिखना है। 100 वर्ष की अवधि। 100 वर्ष की अवधि को हम कहते हैं शताब्दी। जो विज्ञान का ज्ञाता हो,
जो विज्ञान जानता है, जो विज्ञान का ज्ञाता होता है, उसे कहते हैं हम वैज्ञानिक। जिसमें जानने की इच्छा हो, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जो दूर की सोचे, दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। दिए गए शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। मतलब यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनके समानार्थी शब्द या शब्दार्थ या उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। यानी कि इन शब्दों को हिंदी में कुछ और क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे आप अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हिंदी पर्याय लिख दिया गया है। जैसे कि यहाँ शब्द है पुस्तक, तो आप यहाँ बुक नहीं लिख सकते। पुस्तक को हम बुक कहते तो जरूर हैं, पर वो अंग्रेजी का शब्द है। हिंदी पर्याय है किताब। पुस्तक, किताब। मार्ग, रास्ता। हवा, वायु। काबिल, योग्य। मजबूत, अटूट। खुश, प्रसन्न। अगला प्रश्न, र के विभिन्न रूपों और री की सहायता से इन शब्द समूहों को शब्द बनाइए। ये शब्द समूह हैं, मतलब यहाँ पे शब्द मिले हुए हैं, समूह हैं, शब्दों के समूह हैं, पर इनका कोई अर्थ नहीं है। ये निरर्थक शब्द हैं। तो इनमें र के उचित प्रयोग के माध्यम से इन शब्द समूहों को शुद्ध कर देना है हमें। पूर्व, पूर्व तो कुछ होता नहीं और इस पर रेफ व के ऊपर लगाया तो बन गया पूर्व। वर्णन, वर्णन। वर्णन, ण के ऊपर रेफ, वर्णन। चार्ल्स, चार्ल्स, चार्ल्स। चार्ल्स, चार्ल्स। आप सुन रहे हैं ना, चार्ल्स। आकृति को लिखा है आकृति। आकृति तो कोई शब्द ही नहीं, क में री की मात्रा लगाई और बन गया आकृति। हाइड्रोजन, और ड में ये देखिए र का उचित प्रयोग हाइड्रोजन। फ्रांस, फ्रांस। अंतर देख रहे हैं आप इन दोनों शब्दों के बीच। फ्रांस को फ्रांस किस प्रकार बनाया गया। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। परंतु तब मेरा रंग रूप ऐसा नहीं था जैसा मैं आज दिखाई देता हूं। इसमें दो विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया। परंतु तब मेरा रंग रूप ऐसा नहीं था, यहां पर कॉमा लगाया गया है, जैसा मैं आज दिखाई देता हूं, पूर्ण विराम। अगले प्रश्न की ओर चलें। यहाँ पे देखिए मैंने लाल रंग के कलम का इस्तेमाल करते हुए इन चिन्हों को, इन विराम चिन्हों का प्रयोग किया है ताकि आप समझ पाएं कि अक्षर से अलग विराम चिन्हों को लगाया गया है। J.A. चार्ल्स ने हाइड्रोजन गैस की खोज की जो हवा से हल्की थी। J.A. चार्ल्स ने हाइड्रोजन गैस की खोज की, ये एक अलग बात है। यहाँ पे हम रुक रहे हैं, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, जो हवा से हल्की थी। अब हो गया वाक्य पूरा, तो यहाँ लग गया पूर्ण विराम। अगला है, यह रबर मजबूत भी थी और इसमें लचक भी थी। यह रबर मजबूत भी थी और इसमें लचक भी थी। यहाँ मैंने कॉमा का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया बेटा? क्योंकि यहाँ पे और शब्द के साथ इन दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ा गया है। अगर और या अथवा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो हम वहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, संयुक्त जोड़ने के लिए इन दोनों वाक्यों को यहाँ पर और शब्द का, या शब्द का, अथवा शब्द का प्रयोग अगर किया गया, जबकि, जैसे कि, इसलिए, ऐसे शब्दों के साथ हम यहाँ पर कॉमा नहीं प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया पूर्ण विराम। मुझे आप मनचाहे रंग और आकार में खरीद सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपने और शब्द का प्रयोग है, मुझे आप मनचाहे रंग और आकार में खरीद सकते हैं। यहाँ पे और लग जाने से इन दोनों वाक्यों में यह वाक्य अब दो अलग अलग वाक्य न बनकर एक संयुक्त वाक्य बन गए और यहाँ पर इसके अंत में हम पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है। अब एक और चीज़ मैंने
आपको ये समझाते हुए कॉमा शब्द का प्रयोग किया। कॉमा, ये है कॉमा। कॉमा, ये कॉमा शब्द अंग्रेजी में कॉमा कहे जाते हैं बेटा, पर हिंदी में इन्हें अल्प विराम कहते हैं। कॉमा को हिंदी में अल्प विराम कहा जाता है। मैंने शुरुआत में अल्प विराम शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कॉमा अल्प विराम कहे जाते हैं, ऐसा मैंने शुरुआत में इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं अल्प विराम कहती जाती तो आपको समझ नहीं आता कि मैम ये अल्प विराम किसे कह रही हैं। तो इसलिए पहले तो मैंने इसे अल्प विराम कह के आपको समझा लिया और बाद में यह आपको समझना आवश्यक है कि यह है हमारा पूर्ण विराम और कॉमा को हम कहते हैं अल्प विराम। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हंसते खेलते करने वाली एक्टिविटी है जो कि आपकी पुस्तक में भी है। आधुनिक वायुयान को सबसे पहले किन किन लोगों ने मिलकर बनाया? ये एक्टिविटी आपको अपनी किताब में करनी है। आधुनिक वायुयान को सबसे पहले किन किन लोगों ने मिलकर बनाया, उनके चित्र दिए गए स्थानों पर चिपकाइए। वायुयान को जिन लोगों ने बनाया उनका चित्र चिपकाना है। तत्पश्चात उनके नाम एवं जन्म स्थान लिखकर वायुयान बनाने का विचार उनके मन में कैसे आया, कैसे उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, यह भी लिखना है। उस रोचक घटना को लिखिए। इस काम में आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। तो इसमें आप इंटरनेट की सहायता से करना है। आपको उन लोगों का चित्र बनाना है जिन्होंने वायुयान बनाया था। कौन थे वो? मालूम है ना, राइट ब्रदर्स। उनका ही आपको यहाँ पे चित्र चिपकाना है। तो मैंने थोड़ी सी तो आपको हिंट कर दी, थोड़ी सी तो सहायता कर दी इस वीडियो में आपकी इस गृह कार्य को पूरा करने के लिए। और यहाँ पे हम लिख देते हैं होमवर्क। हर वीडियो के साथ अपना कुछ होमवर्क होता है, इस वीडियो का यही है होमवर्क। तो इस होमवर्क को आप पूरा कर लेंगे। आप यहाँ पे वायुयान बनाने वाले उन लोगों का चित्र चिपकाएंगे, उनके नाम लिखेंगे, जन्म स्थान लिखेंगे और साथ में लिख देंगे यहाँ पर वो कहानी कि कैसे उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ वायुयान बनाने का। ठीक है, तो अब इस वीडियो का अंत करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि जिस प्रकार आपको यहाँ पर समझाया गया है इस प्रकार आप अपने पुस्तक की अभ्यास को पूरा कर लेंगे। इसके लिए आप कैंपस केयर से PDF और गूगल क्लासरूम से PDF की सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।